विपत्तियों में घिरकर, मुसीबतों में घिरकर नास्तिक बन जाते हैं। कई लोग ऐसे बन जाते हैं कि धर्म ही परिवर्तन कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं नास्तिक होता जा रहा हूं, क्यों? कि भगवान हमारी मदद ही नहीं करता। भगवान है कहाँ? है तो उसे हमारा दुख नहीं दिखता। तो आज मैं उसी प्रसंग को आपको बताना चाहता हूं। जब पता चला कि कर्ण महाभारत का युद्ध होगा, तो महाभारत का युद्ध जब निश्चित होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा एक योद्धा कौरवों की तरफ ऐसा है जिसे अगर पांडवों की तरफ ले लिया जाए तो पांडवों की विजय आज ही सुनिश्चित हो जाएगी। आज ही वो योद्धा आ जाए तो। और उस योद्धा का नाम था कर्ण। किसी और पर न ये जिम्मेदारी छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को समझाने के लिए स्वयं गए। भगवान ये भी नहीं चाहते थे कि छोटे भाई के द्वारा, क्योंकि भगवान तो जानते थे किसका पुत्र है, इसलिए भगवान ये नहीं चाहते थे कि छोटे भाई के हाथ से ऐसा योद्धा मारा जाए। उससे बचने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास में गए और कर्ण से कहा, कर्ण बहुत आदर करता था भगवान का, बहुत आदर करता था श्री कृष्ण का। तो कर्ण ने भगवान श्याम सुंदर को देखा, प्रणाम किया, आदर किया और कहा, हे माधव बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, कर्ण ये बात सुनिश्चित हो चुकी है कि युद्ध होगा और मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम युद्ध अधर्म की पक्ष की ओर से करो। ये जगत जानता है कि दुर्योधन अधर्म के साथ युद्ध कर रहा है और पांडव धर्म के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडवों के साथ धर्म है, कौरवों के साथ अधर्म है। तुम जैसे महान योद्धा को अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। तुम जैसे योद्धा को, महारथी को धर्म का साथ देना चाहिए। कर्ण ने कहा, माधव आप मेरे यहाँ पधारे, आपका स्वागत है, परंतु एक बात बताइए, मुझे इस समाज ने दिया क्या? जिस दुर्योधन को आप कह रहे हैं वो अधर्मी है, सच कहूं तो आज मेरे पास जो भी कुछ है वो दुर्योधन का ही दिया हुआ है। ये जो मान है, ये सम्मान है, ये जो राज्य है, मुझे सिर्फ दुर्योधन ने दिया है। मैं जानता हूं मैं राधेय नहीं, लोग मुझे राधेय कहते हैं, पर मैं ये जानता हूं कि मेरा जन्म भी किसी क्षत्राणी के गर्भ से हुआ है। मैं ये जानता हूं कि मेरा जन्म भी किसी क्षत्राणी के गर्भ से हुआ है। मैं सूतपुत्र नहीं हूं, लेकिन मुझ जैसे बालक को जन्म लेते ही किसी माँ ने त्याग दिया, तो इसमें मेरा दोष है? मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है? वो तो उस माँ का दोष है जिसने मुझे जन्म दिया। मुझे जन्म ही क्यों दिया? और जन्म दिया तो मुझे त्याग क्यों दिया? इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष नहीं। फिर भी उस दोष को मैं ढो रहा हूं। मुझे सूत पुत्र कहा जाता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं द्रोणाचार्य के पास में गया, मैंने कहा मैं आपसे शिक्षा, धनुष विद्या सीखना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम सूत पुत्र हो, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने सिर्फ क्षत्रियों को धनुष विद्या सिखाने का वचन लिया है। मैं जानता था उनका पुत्र तो ब्राह्मण पुत्र हुआ, फिर भी वो अपने पुत्र को धनुष विद्या दे रहे थे, पर मुझ पात्र को भी कुपात्र बना दिया। मुझे धनुष विद्या नहीं सिखाई। क्या ये मेरा दोष था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही फेंक दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया? मुझे सूत पुत्र कहा गया। मेरे योग्य होने पर भी द्रोणाचार्य ने मुझे विद्या दान नहीं दिया, ये मेरा दोष है। इतना ही नहीं, कृष्ण मेरे गुरुदेव परशुराम भगवान एक ने क्षत्रिय न होने की वजह से मुझे विद्यादान नहीं दिया, धनुष विद्या नहीं सिखाई, और दूसरे ने मुझे क्षत्रिय समझकर ये शाप दे दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे। एक ने क्षत्रिय न समझकर मुझे छोड़ दिया, एक ने क्षत्रिय समझकर मुझे शाप दे दिया। ये मेरा दोष? मेरी माँ ने मेरा त्याग किया, ये तो मेरा दोष नहीं। इतना ही नहीं, एक गौ चराने वाले ग्वाले ने भी मुझे इसलिए शाप दे दिया क्योंकि मैं अनजाने में मेरे बाण से उसकी गाय मर गई। मेरा दोष नहीं था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे शाप सहन करना पड़ा। मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्मी है, मैं जानता हूं कि वो जिद्दी है, मैं जानता हूं कि वो कुमार्ग पर जा रहा है। मैं द्रौपदी के स्वयंवर में उन सभी योद्धाओं से श्रेष्ठ था जो स्वयंवर में मौजूद थे। वे मत्स्य वेदन कर सकता था, उस मछली की आंख को मैं निशाना बना सकता था, लेकिन द्रौपदी ने भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहा, एक योद्धा का अपमान किया। ये बार बार अपमान सहा है कृष्ण मैंने। आज जो भी मेरे पास है ना वो दुर्योधन का दिया हुआ है, और मेरा धर्म कहता है जिसने तुम्हारा मान रखा है उसको विपत्ति काल में अकेला छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। मैं अपने दुर्योधन के साथ खड़ा हूं माधव, वो
वो मेरा मित्र है, मेरे पास जो कुछ है वो उसी का लिया हुआ है।